हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि फ़िल्टर किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं एक्सेल में। एक्सेल में फ़िल्टर करने के लिए हमने एक रफ़ डेटा लिया है पार्ले-जी कंपनी का। पार्ले-जी कंपनी जो हर एक के बचपन से जुड़ी हुई है और सभी ने पार्ले-जी का बिस्कुट ज़रूर खाया होगा। तो आज हम देखते हैं कि हमने क्या किया है, उसकी कुछ फ्रेंचाइज़ीज़ ली हैं, 13 फ्रेंचाइज़ीज़ किस स्टेट में है, उसके बाद उनका रेवेन्यू क्या है, उसका एक्सपेंसेस क्या है मंथली बेसिस पे, उसमें उसका प्रॉफिट और लॉस क्या है, उसके बाद वो किस ईयर में इस्टेब्लिश हुई हैं। तो इस तरीके की डेटा में हम आज फ़िल्टर सीखेंगे, किस तरीके से हम फ़िल्टर को अप्लाई करते हैं अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए। और फ़िल्टर जो है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्सेल का। अगर आपको एक्सेल में फ़िल्टर्स नहीं आते तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी एनालिसिस करने के लिए। तो हम देखते हैं इस डेटा को हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, दो टेक्निक का यूज़ करेंगे। दो तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले कहीं भी क्लिक करके आप कंट्रोल टी दबाएंगे। कंट्रोल टी दबाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ओके दबाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगी टेबल में। देखते हैं आप टेबल, और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं टेबल का फॉर्मेट किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे फॉर्मेट। उसके लिए यहाँ पे हमने कहीं भी क्लिक करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हम क्लिक करेंगे टेबल पे। जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करेंगे, ये टेबल पे जाके यहाँ पे ओके करेंगे तो ये सारे के सारी टेबल को सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद राइट हैंड साइड में जो फॉर्मेट है, वहाँ से हम कोई भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, चाहे ग्रीन वाला या वॉलेट, किसी भी तरीके का फॉर्मेट को हम चूज़ कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि कितनी आसानी से हम इसको फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं, ये टेबल में कन्वर्ट हो गई और इसमें फ़िल्टर ऑलरेडी अप्लाइड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे इसके राइट ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे सारे के सारे फ्रेंचाइजीज़ के नंबर दिए गए हैं। जो हमारे पास 13 फ्रेंचाइजीज़ हैं पार्ले-जी कंपनी की, यहाँ से हम सारी की सारी पार्ले-जी कंपनी की फ्रेंचाइजीज़ को देख सकते हैं। दूसरी चीज़, अब हम चलते हैं स्टेट में। स्टेट में जब हम जाएंगे तो यहाँ से हम टेक्स्ट फ़िल्टर करेंगे। टेक्स्ट फ़िल्टर मीन्स आप यूपी टाइप करेंगे, एमपी टाइप करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, हम अगर सिंगल को सेलेक्ट करते हैं तो क्या आता है। अगर हमने गोवा को सेलेक्ट किया तो हमारे गोवा में जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ हैं 6, 10 और 12, सारी का डेटा आ जाएगा। क्या रेवेन्यू है, क्या एक्सपेंसेस है, क्या प्रॉफिट या क्या लॉस है, और कब ये एस्टेब्लिश हुई। इससे क्या होता है कि अगर कहीं पे भी लॉस हो रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ईजिली फोकस कर सकते हैं, उनको ट्रेंड कर सकते हैं, उनको उनके मॉडल को चेक कर सकते हैं उनमें क्या है। यहाँ पे क्लिक करके हम इसको ईयर वाइज ही सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 आउट ऑफ 1। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको फ़िल्टर को क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे, सीधे जाएंगे स्टेट्स में। हम स्टेट में क्लिक करके इस फ़िल्टर को क्लियर करेंगे। जैसे हमने क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम स्टेट हमने क्लियर कर दिया तो सारा का सारा डेटा बैक आ गया। तो नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, मल्टीपल हम स्टेट्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने गोवा सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद एमपी को सिलेक्ट कर लिया, तो हम देखेंगे कि हमारे पास गोवा और एमपी के सारा डेटा आ जाएगा, जिसमें रेवेन्यू होगा, एक्सपेंसेस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से हम ईजिली इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अब जो है हम इस फ़िल्टर को क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे टेक्स्ट के द्वारा फ़िल्टर करेंगे। जैसे हमने फ़िल्टर बाय टेक्स्ट किया, यहाँ पे हम यूपी डालेंगे तो सारी के सारी यूपी की फ्रेंचाइजीज़ आ जाएंगी, सारा डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट बाय टेक्स्ट फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कलर फ़िल्टर किस तरीके से करते हैं। मान लो आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी हमारी रेड जोन में है, येलो जोन में है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके इनको कलर दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रेंचाइजीज़ पे जाएंगे। फ्रेंचाइजीज़ जो नंबर हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन में, और जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिर ये आएगा फ़िल्टर बाय कलर। जैसे हम क्लिक किया, हमने ये देखा फ़िल्टर बाय कलर, तो यहाँ से जाके हम येलो मार्क वाले जितने भी सेल्स हैं उनको सेलेक्ट कर लिया और ये हमारे फ़िल्टर हो गया। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर बाय कलर भी कर सकते हैं अपनी डेटा एनालिसिस के लिए। क्लियर कर लेंगे फ़िल्टर। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम अब नंबर्स पे फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस पे जाएंगे, जहाँ से हम क्या करेंगे, फ़िल्टर बाय नंबर अप्लाई करेंगे, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं नंबर फ़िल्टर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वल कर सकते हैं। बहुत से ड्रॉप डाउन दिया है, यहाँ पे टॉप 10 फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम क्लियर करते हैं टॉप 10, तो हम देखेंगे टॉप 5 जो फ्रेंचाइजी हैं जो बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं, उनका क्या रेवेन्यू आता है। हम यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारी टॉप 5 फ्रेंचाइजीज आ जाएंगी। यहाँ से आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, लाइक हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ईजिली हम पता कर सकते हैं हमारा कितना लॉस हो रहा है, कहाँ पे कितना फ़ायदा हो रहा है। उसके लिए हम फ़िल्टर को हमने क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट भी कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा जाएंगे। क्लियर कर लिया हमने फ़िल्टर। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस के दोबारा फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, देखते हैं नंबर में क्या जाता है। यहाँ पे जाएंगे, नंबर पे क्लिक करेंगे, टॉप 10, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है टॉप और बॉटम। यहाँ से टॉप 10
स्टार्टिंग से ले सकते हैं, बॉटम से भी 10 लग सकते हैं। यहाँ पे हम टॉप 3 लेंगे, देखते हैं 3 लेंगे, देखते हैं कितने यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। 3 की 3 फ्रेंचाइजीज जो है ना वो 2, 4, 11 हमारी लॉस में है। तो हम इसमें इजीली इसके प्लान बना सकते हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग देना है, किस तरीके से रेवेन्यू को जनरेट करना है, ताकि हमारी जो फ्रेंचाइजी है वो प्रॉफिट में जाए। ये लॉस में फ्रेंचाइजी है, यहाँ पे जाके फिर हम इसको क्लियर कर सकते हैं, क्लियर फिल्टर्स। तो इस तरीके से अब हम ईयर्स पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे हम ईयर ओपनड पे गए, हमने क्या किया, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक किया और यहाँ से हम किसी भी पर्टिकुलर ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर ईयर को सिलेक्ट करने के बाद बाकियों को अनचेक कर देंगे, केवल एक को चेक कर रखें, एक को अनचेक कर दिया, बाकी को चेक किया, तो सारा डेटा उनका आ जाएगा, उसका नहीं आएगा। तो इस तरीके से चेक अनचेक करके हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि टेक्स्ट फिल्टर कैसे करते हैं, नंबर फिल्टर कैसे करते हैं, और फिल्टर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडवांस फिल्टर पे। थैंक यू।